राम राम जी। तो भाई लोगों, फिलहाल आप खड़े हैं जाट बाजार के मायने। वो जाट बाजार है, अरे प्रशासन की गाड़ियां खड़ी है और अभी यहाँ से स्टार्ट होगी रैली। तो यहाँ की क्या क्या रिपोर्ट है, क्या माहौल बन रहा है, सारा आपको दिखाऊंगा मैं टकला जर्नी के माध्यम से। आओ दिखाता हूँ मैं। ये सर्किल देख रहे हो आप, ये वाला सर्किल वो है जाट बाजार का। यहाँ से भीड़ इकट्ठा हो गई है, मीडिया वाले खड़े हैं, न्यूज रिपोर्टर आ गए हैं, रिपोर्ट बनाना चालू कर दिए हैं पूरी। और टेम्पो के ऊपर माइक लगा दिए हैं, जिससे भाषण देते जाएंगे, बोलते जाएंगे। इधर देख पा रहे हो महिलाएं आ गई है। गर्मी इतनी है, आप देख रहे हो मेरी टकली को पूरी तरतर हो गई है पसीने से। आ जाओ इधर। महिलाएं देखो, मातर शक्ति गाँव से आई है, बहुत दूर से। माजी कुण सा गाँव से आया, तिलोकपुरा आयडा है। तो बहुत दूर दूर से आई है गर्मी का मायने है। और गर्मी का मायने माल टाट में देख लो कतो तावड़ो लाग रहे है। 20 आप वाले समझ सको थे कत्ती गर्मी के मायने बैठी है। अगर ना जाओ खाना मैं दिखाऊं। पट्टी हाथ में ले लिया लुगाया और न्याय मांग रही है विकरण के लिए कि मैंने न्याय दो, भी बच्चा ने भी क्यों मारिया। और भी बात करेंगे। राम राम भाई साहब, कौन सा गाँव से आया? सीकर से ही आप सीकर से ही है। न्याय के लिए ऐड हो, न्याय के लिए ऐड है। आ जाओ ऊपर दिखाओ। अति धूप का मायने सब खड़े है और शाम हो जाए या ठेर ऐसे खड़े कौन जाए। यहाँ सोच रहे हैं कि माने करनो ये काम और मान न्याय चाहिए। और पिछन दिखावा था देखो। तो धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं, आ रहे हैं भाई लोग। सा गाँव से आया? बेद की डाणी बेद की डाणी से। तो आज पहली बार ही आया, पहले भी ऐड हो? पहले भी आएगा। तो अपन कहीं चाहिए, अपन न्याय चाहिए कहीं चीज की। करण कुमार के साथ जो हमलो हुयो है हाँ वह अपराधी हाल तक पकड़ियो को नहीं। हाँ। तो पुलिस प्रशासन से मुझको वही निवेदन है कि बने पकड़ो और सलाखों के पीछे गिरो। है काम की बात न्याय मिले बिल्कुल। और बात करेंगे कुमार की बात को नहीं। इस टाइम पर प्रशासन हर काम में फेल हो रहा है। हाँ कि गुंडागर्दी हर जगह चल रही है। तो पुलिस प्रशासन ना ध्यान देना चाहिए कि जनता परेशान न हो। बिल्कुल सही बात। राम राम। पर भी ध्यान दे क्योंकि खाटू नगरी में सालासर में देख लो पीछे नहीं मामलो हो। हाँ। खाटू नगरी में देख लो जो अव्यवस्था हो रही है ना, के खिलाफ आज मैं आंदोलन कर रहे हैं। और वो अगर नहीं हो लो तो अनिश्चित काल तक भी चलोगे। हर करण कुमार ने न्याय दो, यानी कि कोई घटना अगर न घटे। सुधार होना चाहिए, हर चीज का सुधार होना चाहिए। हर जनता महंगाई करनी चाहिए कि सुधार होना चाहिए। आओ और दिखाओ, आ जाओ। ग्राउंड रिपोर्ट थाने टकला दर नहीं दिखा सके थे पूरी रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट कि ग्राउंड में कहीं हो रहे थे। तो अड़िन भाषण चल रहे थे। आ जाओ। हम तमाम रास्ते कोर्ट तक चलेंगे, बीच रास्ते से कोई नहीं जाएगा। किसी की साथी की यदि गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ है तो हम वापस आके उसे गाड़ी और मोटरसाइकिल को ले लेंगे। अटैसू पोस्टर चालू कर दिया है, पोस्टर लगा दिया है भीमराव जी की। तो साथ में है जिला हेडक्वार्टर के सामने पट्टी लेर लगातार 4 दिन से हमारे मांग कर रहा है। के साथी और परिवार के लोग सन संबोधित कर रहे हैं। 45 के टेम्परेचर में लगातार 4 दिन से कोर्ट के सामने ये लोग बैठे हैं। जब ये लोग बैठ सकते हैं 4 दिन उस धूप में 45 के टेम्परेचर में, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। 1 घंटे का समय साथी करण कुमार जो अपने हाथ उसका टूट गया, पूरे शरीर पे उसके फ्रैक्चर है, संघर्ष कर रहा हो, तो 1 घंटे का समय आप करण कुमार की से न्याय की लड़ाई को दें। और कोर्ट तक तमाम लोग बहुत शालीनता से चले। रिक्शा से कोई आगे नहीं जाएगा। यदि किसी को कोई बाइट देनी है, बाइट लेने वाला साथी उनसे संवाद करता है। कोर्ट के सामने आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, कितनी बाइट आप दें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आज का जो हमारा प्रदर्शन, आज का हमारा जो यहाँ से चलने वाला कारवां है, वो कारवां एक ऐतिहासिक, एक ऐसे साथी के लिए जो कारवां निकला है जो बहुत साधारण सा है, बिल्कुल साधारण देख सको ये हिसाब से चल गए हैं। और तमाम लोग आए हैं। माने बोल बके लागे रहती तरीका से जानू है। कौन लड़ेगा?
यहाँ की लड़ाई हम लड़ेंगे। वो परिवार को बेचारा क्या लड़ सकता है, अपने बच्चे की वो दवाई की व्यवस्था करता, खाने पानी पीने की व्यवस्था करता, मजबूरन मैंने देखा हर व्यक्ति को, उसके पिताजी को मजबूरन देखा है, देखा है। राम राम भाई साहब। तो आज थे भी एडा वड़े? नहीं, बिल्कुल। देखो, साथी करण कुमावत पे जो हमला हुआ है खाटू श्याम जी थाने के एरिया में, हाँ। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि एक साथी के साथ मारपीट हो गई हाँ। और पुलिस प्रशासन अभी तक फेल है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी से कल पीड़ित परिवार मिला था और पीड़ित परिवार को हमने आश्वासन दिया है कि जो पीड़ित परिवार चाहेगा हम आखिरी दम तक पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। महेंद्र जी भाई साहब। भाई साहब थे कहीं खबर रहे हो? कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था राजस्थान में पूर्णतया ढेर हो चुकी है। कानून व्यवस्था का कोई काम नहीं है। राजस्थान में कानून व्यवस्था इतनी बदतर स्थिति में है और विशेष रूप से तो आए दिन जो लोगों के साथ मारपीट, हत्या, बलात्कार के काम हो रहे हैं, इनमें पुलिस इतनी नाकाम हो, लाचार हो चुकी है कि किसी भी काम मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है। रात को मैं भी सीधा हनुमान जी बेनीवाल से इनके पीड़ित के पिताजी मिले थे। हनुमान जी ने तुरंत एसपी से बात की, एसपी को निर्देशित किया कि तुरंत गिरफ्तार करें। एसपी ने उनको तो आश्वस्त किया था, साहब हम प्रयास कर रहे हैं, 12-24 घंटे में मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में जो मारपीट करने वाले अपराधी हैं वो राजनीतिक संरक्षण में यहाँ यही बैठे हैं आस पड़ोस में कहीं, और सत्तासीन पार्टी का उनको राजनीतिक संरक्षण हासिल है, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। बिल्कुल, और भी बात करेंगे। और आप देख सकते हो धीरे धीरे लोग जुट ही रहे हैं यहाँ पे। आ जाओ, इधर आ जाओ। जी राम राम। कौन सा गाँव से आया? पलसाना पलसाना से। बाबा जी पलसाना से एड़ा है न्याय के लिए, कहीं के बचाओ। न्याय मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। अब तक इतनी कोताही क्यों बरती गई? हाँ। हाँ, 16 दिन हो गए, 16-17 दिन हो गए। तुरंत न्याय करना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो रैली के साथ ही जाओगे? बिल्कुल रैली के साथ ही जाएंगे। और भी जो भी बात रहेगी आपको टकला जर्नी के माध्यम से पूरी चीज मिलती रहेगी। बाय बाय। मैदान से बिल्कुल नहीं हटेंगे और करण की इस लड़ाई को जब तक उसके हमलावर गिरफ्तार नहीं हो जाए तब तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और लड़ेंगे ही नहीं, उनके साथ जो अपराध किया है, जिस घटना में जो अपराधी थे, जब तक वो जेल की सलाख उनके पीछे नहीं चले जाए तब तक इस आंदोलन को हम तमाम लोग लड़ेंगे। हम लोग यहाँ से